जब भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर भोग प्राप्त के बाद हमारा चढ़ाया हुआ भोग का मतलब होता है प्रसाद का वैसा ही क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। क्या आपको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? क्या आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? तो फिर ये कहानी भगवान का प्रसाद शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी आपके लिए ही है। एक दिन एक लड़के ने क्लास में अपने टीचर से प्रश्न पूछा कि हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ क्यों नहीं लेते? हमारा प्रसाद कितना ही क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है? गुरुजी ने उस लड़के को तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि उसका जवाब कुछ समय बाद देता है। उस दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से एक श्लोक कंठस्थ कर ले। करीब 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, अगर तुम चाहो तो तुम पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसे ही मैंने आत्माओं जैसी इस पुस्तक में है। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। जब तुमने श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने अपने भाग कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा को हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण किया जाता है और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन उल्लेखनीय थे। एक बार चंद्रगुप्त ने उनसे मजाक किया, मधुर जी, कितना अच्छा होता अगर आप प्रतिभावान होने के साथ साथ सुंदर भी होते तो। इस प्रश्न का उत्तर चाणक्य के बदले महारानी ने दे दिया। वह बोली, महाराज, रूप तो मात्र मृगतृष्णा है। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण ही किया जाता है। महापुरुष, आप तो रूप की प्रतिमूर्ति है। क्या ऐसा कोई उदाहरण भी है कि गुण के आगे का कोई महत्व न हो? चंद्रगुप्त ने पूछा। इस बार चाणक्य बोले, महाराज, आप एक की बात करते हैं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। लीजिए, आप पहले शीतल जल पीजिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर 2 ग्लास ट्यूटोरियल दिए और पूछा, महाराज, आपको किससे गिलास का पानी अच्छा लगा? पहले गिलास में स्वर्ण कलश का पानी था और दूसरे गिलास में मिट्टी से बने मटके का। चंद्रगुप्त बोले, मुझे तो मिट्टी से निर्मित मटके का पानी शीतल व सुस्वादु लगा। उस पानी से मैं तृप्त हो गया। स्वर्ण कलश का पानी तो पीने योग्य भी नहीं था, लेकिन विवादास्पद था कि मुझे वह पानी पीने दिया गया। अतः न चाहते हुए भी मुझे पानी पीना पड़ा। महाराज ने सौंपे हुए कहा, महाराज, प्रधानमंत्री ने बुद्धि कौशल से आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। स्वर्ण निर्मित कलश देखने में तो सुंदर लगता है, परंतु उसका जल पीने योग्य नहीं होता। दूसरी तरफ मिट्टी से बना मटका देखने में भले ही सुंदर न लगे, लेकिन उसका पानी शीतल व सुस्वादु होता है। अब आप ही निर्णय ले कि सौंदर्य बनाम प्रतिभा में से कौन बड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से समझ गए होंगे कि गुण के मूल्य के हिसाब से कई ज्यादा होता है। गांधी से जुड़े एक किस्से के द्वारा उसी के बारे में बात की गई है। एक दिन महात्मा गांधी के पास एक लड़का आया और बोला, गांधी जी, मैं भी देश की सेवा करना चाहता था। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि
देश की सेवा के लिए आपसे अच्छा माध्यम कोई और हो ही नहीं सकता। कृपया मुझे भी अपने साथ काम करने का अवसर दीजिए। गांधी जी कभी खाली नहीं पड़े थे। उसने उस लड़के को देखा और बोला, ठीक है, अभी मैं चरखा चला रहा हूँ, तुम ये सूत इकट्ठ कर दो। उस लड़के ने ये काम कर दिया। वह कुछ बर्तन भी रखे हुए थे। गांधी जी ने लड़के से कहा, ये बर्तन भी साफ कर दो। कुछ देर बाद गांधी जी ने आश्रम में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। इस तरह गांधी जी उस लड़के से छोटे छोटे काम करवा रहे थे। ये सभी काम उस लड़के की नजरों में सही नहीं थे, लेकिन वह अनमने मन से कर रहा था। उसे ये सब काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। 4-5 दिन के बाद उस लड़के ने गांधी जी से क्षमा मांगी और बोला, मैं अब जा रहा हूँ। मुझे आगे क्या करना है यह विचार करूँगा। गांधी जी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे परिवार से हूँ। ये काम मेरे लिए सही नहीं है जो आप मुझसे करवा रहे हैं। गांधी जी बोले, मैं तुम्हारी यही परीक्षा लेना चाहता था। जिन लोगों को देश की सेवा करनी है, वे लोग ये नहीं सोचते कि काम छोटा है या बड़ा है। वे सिर्फ सेवा के भाव से काम करते हैं। गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता बहुत पसंद थी। वे कहते थे, गीता कहने वाले श्री कृष्ण बहुत महान और ज्ञानी थे। श्री कृष्ण छोटे से छोटे काम भी बहुत प्रसन्न करते थे। युधिष्ठिर जब चक्रवर्ती सम्राट बने, तब श्री कृष्ण ने उनके यहाँ लोगों के जूते दोने पत्तल उठाए थे। महाभारत युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने। जो व्यक्ति हर छोटे काम की सेवा मानकर करता है, वही गीता का ज्ञान दे सकता है।